उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो नाम को पूछ रहा हूँ ओजी टी क्यों रखा? मशरूम बेस है तो क्या हुआ? तो लिखना चाहिए था मशरूम टी, केमिकल से हुआ। तो लिखा होना चाहिए था फ्री केमिकल फ्री टी। ऊंचा चाय या ओलोंग टी। एक बात आई और बड़ा सिंपल सा लॉजिक। आप सब मेंबर हैं? सब मेंबर हैं? आपको तो बिला झिझक कहना चाहिए। ओ का मतलब क्या हुआ? ओलोंग टी। ओलोंग टी। जी कहां से आया? लिंगजी से। ओलोंग टी के साथ लिंगजी यानी मशरूम को मिला दिया गया और उसको मिला के क्या बनाई गई है? चाय। तो इस नाम में भी पूरी एक लॉजिक है। ठीक है। नाम में भी एक लॉजिक है कि ये ओजी टी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी टी है कि जो ओलोंग टी पाउडर से बनाई गई है, जिसमें ऋषि मशरूम को मिला दिया गया है और ये चाय बनाई गई है हमारे और आपके लिए, ताकि हम इसको पी के फायदा हासिल कर सकें। अब इस ओजी टी में क्या है, ये ओजी टी किस तरीके से काम करती है, ये एक नजर देख लेते हैं। अगर हम दुनिया में जाएं और देखें और अपने घरों में भी देखें तो चाय जो है वो कई किस्म की है। यहाँ तो उन्होंने लिख दिया 6, चलें 6 को हम मान लेते हैं। ग्रीन टी अमूमन हम पीते हैं, खासतौर से जब हम कढ़ाई या बगदम को खाते हैं तो फिर कहते हैं ओ यार इसको हजम करना है, तो फिर बेचारी ग्रीन टी आ जाती है। येलो टी भी चाय की एक किस्म है कि ये मुख्तलिफ किस्म के फूलों से बनती है। डेंडोलिन टी वगैरह जो है, डेंडोलिन के फूल वगैरह से वो येलो टी बनती है। वाइट टी भी जो है वो एक किस्म की चाय है। फिर इसी तरीके से पोस्ट फर्मेंटेड चाय, यानी कि चाय की पत्ती को खमीर कर दिया जाता है, वो पोस्ट फर्मेंटेड चाय बन जाती है। फिर इसी तरह से ब्लैक टी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है अमूमन, जो कि केमिकल ही है, खुद ही केमिकल है, भरपूर अंदाज से केमिकल है। और फिर एक आती है ओलोंग टी। तो हमने किस चीज का इंतखाब किया? हमने किया ओलोंग टी पाउडर का। क्यों किया ओलोंग टी पाउडर का? इसकी बेनिफिट कि बहुत सारे, अब ये मोटे मोटे नाम हैं, छोड़ दें नाम, बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ओलोंग टी पे में शामिल होते हैं। और इनके शमूलियत का फायदा क्या है, या इनके उस ओलोंग टी में मौजूद होने का फायदा क्या है कि ये हमें इन्फेक्शन, सेलुलर डैमेज और हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने के काम आते हैं। अब देखें, चाय तो दुनिया में हजारों साल से मौजूद है ना, तो डॉक्टर लिम ने पहले ही क्यों नहीं चाय बना दी? आदम भाई, पहले ही बना देनी चाहिए थी ना। रिसर्च के बाद किया। रिसर्च ये भाई ओलोंग टी तो लोग पी रहे हैं, क्योंकि गैनोडर्मा भी जब उन्होंने किया तो हजारों साल से था ना दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद 20 साल उस पे तहकीक की कि इसके इंसानी सेहत पे क्या असरात हैं। फिर उसके बाद जाके डीएक्सन की बुनियाद रखी। तो इसी तरीके से कि जो ओलोंग टी के बेनिफिट लिटरेचर में और दूसरे उसमें है, क्या वाकई हकीकतन ऐसा असल में भी है कि नहीं है। तो अब उन्होंने जब कहा कि जी ये तो है, तो फिर उसमें उन्होंने ये ओजी टी का ऑप्शन इस्तेमाल किया कि इसको एक ऐसे मशरूम के साथ मिला दिया जो खुद इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काम आता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो अब दो चीजें इन्होंने इसमें मिला दी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही। एक क्या है? ओलोंग टी पाउडर, और दूसरा ऋषि मशरूम। अब ओलोंग टी क्या है, इसको मजीद आगे देखते हैं। क्या है? ओलोंग टी इज अ वेल नोन फेवर्ड हेल्थ बेवरेज ऑफ चाइनीज टी वर्ल्ड वाइड। ये चाइनीज
एक्चुअली चाइनीज हर्ब्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे जितनी भी हर्ब्स आती हैं हम उनको छिपकली और चूहे खाने वाली कौम के हवाले से जानते हैं, लेकिन जितनी तहकीक हर्ब्स पे चाइनीज ने की है शायद ही किसी और ने की हो। तो ये एक बहुत मशहूर जो है वो चाइनीज उसका कल्चर का ये मशरूब है, ठीक है। अब सेमी ऑक्सीडेशन के जरिए इसको किया जाता है और लाइटली ऑक्सीडेशन शुड मेक ओलोंग टी सुप्रीमली फ्लोरल, लाइट एंड रिफ्रेशिंग एंड कलर ऑफ इट्स टी इज स्लाइटली ग्रीनिश। अब ये होता कैसे है या ये ओलोंग टी बनाते कैसे हैं? इन्होंने बात क्या की है ये समझिएगा। Produced by semi-oxidation process is subject to wider range of characteristic according to the level of its semi-oxidation। यानी इसकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं, चाय की पत्तियों को बाग से तोड़ लिए, जैसे हम मोतिये के फूल तोड़ लेते हैं या गुलाब के फूल को तोड़ लेते हैं, तो इसी तरीके से वो कोंपले हैं, वो पत्तियां कि जो चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उसको तोड़ लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीजन से मिलाप, उसका अब ऑक्सीजन से मिलाप कैसे होगा? अब उसको क्या करते हैं? वो करते ये हैं, आगे चला गया है? इसको करते क्या है? जब ये पत्तियां तोड़ ली, ये पत्तियां चाय की, इसको तोड़ ली तो इसको साए में फैला दिया जाता है। किस चीज के लिए? सूखने के लिए। अच्छा, इन द मीन टाइम जब ये सूख रही होती है तो हवा के जरिए जो ऑक्सीजन मौजूद है या जो माहौल में ऑक्सीजन मौजूद है वो इसमें जस्ट, तो इस तरीके से ये फोन प्लीज बंद कर दीजिए जिसका भी ये बज रहा है कि ये चाय की पत्तियां सूख के तैयार हो जाती हैं। अब जब सूख जाती हैं बिल्कुल और खुश्क हो जाती हैं तो फिर इनको पीस लिया जाता है और वो पिसा हुआ पाउडर क्या कहलाता है? ओलोंग टी। अब इसमें देखें कि कहीं पे कोई केमिकल लगा नहीं, कहीं पे कोई केमिकल यूज हुआ, कहीं पे कोई किसी किस्म का आर्टिफिशियल प्रोसेस हुआ नहीं। तो जो असल चाय का जायका है या जो चाय का रंग है वो आप तक पहुंचता है, क्योंकि उसकी शक्ल क्या होती है? क्योंकि पत्तियां ग्रीन है तो असल चाय का रंग क्या होगा? ग्रीन होगा, ग्रीनिश होगा। तो ये ग्रीन चाय जो है वो फिर आप तक पहुंचती है और ये कहलाती है ओलोंग टी। अब डीएक्सन ने एक साइड पे तो इसको इस्तेमाल किया, किसको? ओलोंग टी पाउडर को। ये आप देख रहे हैं जी, ये टी पाउडर इस्तेमाल किया और फिर इसके साथ इसमें क्या किया? ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड का मतलब क्या है? मिक्स कर दिया, मिला दिया। किसके साथ? गैनोडर्मा एंड लुसीडियम। अब गैनोडर्मा के बारे में या ऋषि मशरूब के बारे में हम सब जानते हैं कि चार मोटे मोटे काम करता है हमारे जिस्म में। क्या करता है, कोई बताएगा? चार मोटे काम। गैनोडर्मा का जी सबसे पहले जो है स्कैनिंग करता है, वो तो उसका प्रोसेस है। चार मोटे काम करता है सर। इम्यून सिस्टम को जो बूस्ट करता है और खून की रवानी को बढ़ाता है और नए सेल्स जनरेट करता है, पुराने सेल्स को जो है ना एंटीऑक्सीडेंट की तरफ काम करता है। और चार हो गए, तीन हो गए, ये तो बता दिया इन्होंने। और सॉरी डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ब्लड सर्कुलेशन, ये भी बता दिया। और सर ब्रेन के लिए फायदा होता है, वो तो है ही है। बॉडी बैलेंस, चार फायदे कई दफा बात हुई। नंबर 1, हमारे इम्यून सिस्टम को मुतहरिक करता है, एनहांस करता है, यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। दूसरा काम, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, खून में जो रुकावट है उसको दूर करते हैं। दूर करता है। तीसरा काम, इसमें 400 से ज़्यादा एलिमेंट जो हमारी बॉडी तवानाई को या बॉडी एनर्जी को बढ़ाते हैं। और चौथा काम, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है
हमारे जिस्म से में जितने भी फासिद या गैर जरूरी मादे हैं उनको हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। तो अब इसके पीछे मकसद क्या है? सेहत, इस ऊज़ी टी के पीछे मकसद क्या है? सेहतमंद जो है वो आपकी और मेरी सेहत की हिफाजत, आपकी और मेरी सेहत की हिफाजत। ये जो गैनोडर्मा जिसकी अभी बात हम कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले शुरू में बताया कि वो पेपर जो आया था उसमें ये सारी बातें की थी। तो अब ये क्या कर रहा है गैनोडर्मा? इस चाय के साथ मिल के मेरी सेहत को बेहतर बना रहा है। तो जब हम ऊज़ी टी की बात करते हैं तो डीएक्सन का मकसद चाय पिलाना नहीं है। डीएक्सन को अगर चाय पिलाना होता तो बेहतरीन सा कोई ऐसा कहवा अपना कैफे खोल लेते चाय का कि जहाँ पे हल्की हल्की म्यूजिक होती, एसी चल रहा होता, धीमी धीमी मध्यम सी रोशनी होती और आपको चाय का एक कप 800-900 रुपए का मिल रहा होता और अंधा प्रॉफिट डॉक्टर लिम कमा रहे। ऐसा ही है ना? आप जाते हैं ना बाहर, देखें जाएं कभी डिफेंस, क्लिफ्टन या इवन पठान के खोखे पे, अब तो उसने इतना तेज किया कि वो 60 रुपए का कप तो जितना ऊपर से खाली होता है उतना ही नीचे से खाली होता है। उसकी वो पेंदा भी वो ऐसे होता है, 2 ही घूंट आते हैं, तीसरे घूंट में देखो तो वो कप 60 रुपए का खाली होता है। तो मकसद कहने का क्या है कि ये गैनोडर्मा लुसिडम इसमें मिला दिया और अब इसके साथ साथ इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एडिटिव नहीं है। ये क्या है? ये बिल्कुल खालिस चाय का पाउडर है। अब डीएक्सन ऊज़ी टी का हम इस्तेमाल क्यों करें? तो सबसे पहले तो हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया? ओलोंग टी। ओलोंग टी पाउडर, जो कि खुद ही बेहतरीन इम्यून बूस्टर है मेरी सेहत के लिए। और उसके साथ उसमें क्या मिला दिया? गैनोडर्मा लुसिडम। तो जब ये ओलोंग टी गैनोडर्मा मशरूम के साथ इनरिच हो गई तो इसमें बेतहाशा जो है वो माइक्रो और मैक्रो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो आ गए, यानी कि जो मेरी सेहत को बेहतर बनाएंगे। उसमें ट्राइटरपेज भी है, तो उसमें कैरोटिक एसेंस भी है, उसमें पॉलीसैकेराइड भी आ गया, उसमें एडेनोसिन भी आ गया और ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें सारे वो एलिमेंट्स के जो गैनोडर्मा में मौजूद है कि सारे के सारे इस चाय के कप में ट्रांसफर हो गए। तो अब जब मैंने इसका पिया तो पूरा प्रोसेस मेरे जिस्म में शुरू हो गया कि मेरा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो गया, मेरी जो है वो रुकावटें भी जो थी वो दौरान खून में वो कम होना शुरू हो गई, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही है और मेरी बॉडी एनर्जी भी बढ़ रही है। इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें? क्योंकि नेचुरल है, कोई किसी किस्म का इसमें जो है वो एडिटिव नहीं है, कोई कलरिंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है किसी किस्म का। तो ये 100 ग्राम की बोतल है जिसमें क्या शामिल है? कैमेला सिनेसिस। कैमेला सिनेसिस क्या है? ये टी पाउडर का बायोलॉजिकल नेम है या जो साइंसी नाम है। और इसमें गैनोडर्मा लुसिडम शामिल है। फॉर्म क्या है इसकी? लूज टी, यानी कि आप जैसे हम साशे इस्तेमाल करते हैं, साशे नहीं बल्कि आपने इसको चम्मच से निकाला पाउडर और जो उबलता हुआ पानी है उसमें आपने इसको डाल के इसको उबाल के जोश देकर इस्तेमाल कर लेना है। शेल्फ लाइफ 3 साल है और कहाँ? खुश्क और ठंडी जगह पे रखना है। ठीक है। अब बनाना किस तरीके से? पहला स्टेप, हाफ स्कूप यानी कि 1 ग्राम आपने लेंगे। अब देखें कितने ग्राम का है? कितना लेना है? 1 ग्राम। अगर आप इसके 2 कप भी पीते हैं रोज के, कितने दिन चलेगा? 50 दिन। तो कीमत की बात भी यहाँ पे खत्म होगी। कितना लेना है? 1 ग्राम। अब आप इसमें ज्यादा डालें वो आपकी मर्जी है। क्या करना है? हाफ स्कूप ऑफ 1 gram of DHOD in a cup. Add 200 ml of hot water and steep the tea for 3 to 5 minutes. May add sugar as desired. यानी कि इसमें आप डालिए, ठीक है ना? अच्छे तरीके से हिला लीजिए
अगर आप ये समझते हैं कि वो चाय की पत्तियां आपके जिस मुंह में आती हैं, जबान पे आती हैं या कुछ ऐसा आता है तो आपको बुरा लगता है, तो आप उसको छान सकते हैं। छान ले। नहीं तो ऐसे ही इसको गटागट कर जाए। कितना आसान नुस्खा है चाय का अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है ना। कब इसको आपने पीना है? आप एनी इसको टाइम। खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है आपके जिस्म में, वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है। ये डाइजेशन को भी, ओलोंग टी डाइजेशन को भी ऐड करती है, यानी इसकी मदद करती है, और इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है। ठीक है ना। और अवॉइड करें ड्रिंकिंग इट टू प्रायर टू बेड टाइम, क्योंकि अमूमन लोग जब बेड टाइम से पहले चाय पीते हैं तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं, यार हमें नींद नहीं आ रही या हमारी नींद उड़ गई। तो इसको भी अवॉइड आप कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो 4-4 कप पी के भी सो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी आज की बात थी ओलोंग टी की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत जल्द ये टी जो है वो काउंटर पे भी